मोदी है तो चोरी है इंडिया में, बाकी कुछ नहीं है, खाली हिंदू मुस्लिम है, आप कुछ नहीं। जो पत्थरबाजी किया उसको उठा के डालिए जेल में, फांसी पे चढ़ा दीजिए। जो पुलिस वाले को मार रहा है उसको फांसी पे चढ़ा दीजिए। लेकिन जो मुख्यमंत्री ये बोल रहा है एक मुसलमान के बदला 100 मुसलमान को मारेंगे, उसको भी सूली पे चढ़ाइए ना। फिर इतना डरपोक प्राइम मिनिस्टर आज तक हमने कभी नहीं देखा। सदन में क्या नारा लगाते हैं, जय श्री राम। जब आप सामान्य नागरिक संहिता लाए हो तो फिर एक धर्म को काहे बढ़ावा दे रहे? फिर वही अलग अलग जो सबका कानून है चलने दो। अगर आपको समान करना है तो फिर एक धर्म का नारा क्यों लगा रहे? प्रधानमंत्री जी तो बहुत सी तपस्या कर रहे हैं सर, 5 लाख का सूट पहन के तपस्या कर रहे हैं, अडानी अंबानी के साथ बैठ के तपस्या कर रहे हैं, चार्टर फ्लाइट पे घूम के तपस्या कर रहे हैं, मणिपुर में बहनों की इज्जत यूं पानी में नीलाम हो रही तपस्या कर रहे हैं। संविधान के बदौलत बैठे हो, उसका इज्जत नहीं कर पा रहे हो, तुम हिंदू और मुसलमान का इज्जत करोगे? तुमको अगर धर्म का काम करना है तो तुम धार्मिक पद पे बैठो ना, मंदिर में पुजारी बन के बैठो, हिंदू का बात करो। दिल्ली का पार्षद का चुनाव से लेकर के अमेरिका का राष्ट्रपति का चुनाव का प्रचार करने जाता है, लेकिन अगर कहीं हजारों की तादाद में कोई मरते रहेगा ना, दंगा होते रहेगा, तो ये इतना बड़ा आदमी है, इतना खतरनाक आदमी है, उसका जिक्र नहीं करेगा जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है। इसको बस बोल दीजिए आज यहाँ सरपंच का चुनाव, मुंह उठा के चले जाएंगे प्रचार करने। एक बार इनको बोलिए ईवीएम हटा दे। अभी 2 लाख वकील जो है कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैठे हुए हैं, ईवीएम हटाने का मांग कर, एक बार बस हटा दें, उसके बाद देखिएगा 10% वोट नहीं मिलेगा, 10% वोट नहीं मिलेगा। चोर है इन लोग। इजराइल और फिलिस्तीन में जंग चल रहा है और नरेंद्र मोदी यहाँ के लोगों को वहाँ काम करने के लिए, मरने के लिए भेज रहे। उन लोग का जान रिस्क में डाल रहे हैं। बेरोजगारी इधर बढ़ते चला जा रहा है, कुछ काम रहता नहीं है, उन लोग कुछ काम करते हैं नहीं, बस हिंदू मुस्लिम, हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में। 15 राज्य में उसका अपने दम पे या तो सहयोग के दम पे उसके मुख्यमंत्री है, तफर भी डरा के रखा है कि मुख्यमंत्री हिंदू खतरे में, यहाँ युवा खतरे में है, यहाँ महिलाएं खतरे में। 2 लाख पेड़ बहुत होता है, 2 लाख पेड़ काट देंगे, कितना ऑक्सीजन का वो नुकसान होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे केवल प्रकृति को नुकसान पहुंचाना, यही भारतीय जनता पार्टी की वो है, माइंडसेट है। मोदी जी कह रहे हैं युवा हमारे साथ खड़ा है, क्या युवा विरोध में है, युवा विरोध कर नहीं रहा है, लेकिन 24 में औकात दिखाना है मोदी जी को, इसलिए युवा शांत है। अभी युवा राहुल जी के साथ है, राहुल जी के साथ है युवा। भारत जोड़ो के साथ है इस बार युवा, क्योंकि मोदी जी ने कहा 24 में बदलाव होना आवश्यक है और बदलाव होगा। मोदी जी की विदाई तय है इस बार, विदाई तय है। कहाँ जाएंगे मोदी जी? हाँ? कहाँ जाएंगे? मोदी जी ये रहेंगे, विपक्ष में बैठेंगे। गुजरात जाएंगे, गुजरात में जाएंगे, अंबानी अडानी के घर में दाना खाएंगे। पूरा देश का बेच के जो खिला रहे हैं ना अंबानी अडानी को, अब वहीं जाएंगे। यहाँ हसदेव से जो भगाएंगे ना, तब अंबानी और अडानी के गोद में बैठ के खाएंगे। अब यहाँ नहीं मिलने वाला कुछ। तो बदलाव तय है, बदलाव तय है। अब बोरिया बिस्तर बहान दे, झोला उठा के चल दूंगा बोलता है ना, बहान ले झोला जाने वाला है। छोटा सा देश मालदीव चीन के गोद में जाके बैठा है, छोटा देश मालदीव आंख दिखा रहा है भारत को, यही फॉरेन पॉलिसी है। फॉरेन पॉलिसी के नाम पे कुछ नहीं है। मालदीव छोटा देश चाइना की गोद में जाके बैठा है। उसके बाद ये यूनेस्को चुनाव हार गया पाकिस्तान से, पाकिस्तान की औकात नहीं है कुछ भारत के सामने। अरे लाल आंखें दिखा रहे हैं। यूनेस्को में भारत पाकिस्तान से हार गया, कोई मतलब नहीं है इसका। मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी का कोई मतलब नहीं है। इजराइल और फिलिस्तीन में जंग चल रहा है और नरेंद्र मोदी यहाँ के लोगों को वहाँ काम करने के लिए, मरने के लिए भेज रहे। उन लोग का जान रिस्क में डाल रहे हैं। वो 2014 में उनका मैनिफेस्टो था, वो बोले थे कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, 10 साल हो गया 20 करोड़, 20,000 को नहीं दिए। इतने बेशरम प्रधानमंत्री हैं और इजराइल में अभी मरने के लिए भेज रहे हैं आके मजदूरों को। अब बात बदला लेगा, युवा बदला लेगा इस बार। वो सबसे पहले 2019 में आए तो मुसलमानों को CNRC के नाम पे बैठा दिए, किसानों को कृषि कानून के नाम पे बैठा दिए, पहलवानों को बैठा दिए, युवाओं को अग्निपथ के नाम पे बैठा दिए, उन लोग का रोजगार छीन लिए, फौजी में कटौती कर दिए, जो उन लोग का ड्यूटी होता था उसको काट के 4 साल कर दिए, उन लोग का पेंशन बंद कर दिए, अभी ड्राइवर को बैठा दिए। वोट कौन देगा उन लोग को? अमित शाह कह रहे 47 तक सपना मत देखो। अरे 47 तक वो जिएंगे, 47 साल तक हैं? कितना साल के हैं? 70-80 साल के हो गए, 47 साल देख के आए हैं, लिखवा के आए हैं कि मैं 50 तक जीऊंगा। एग्रीमेंट करवा के आए। कौन सा एग्रीमेंट करवा के आए? युवराज के पास एग्रीमेंट करवा के आए हैं। वो तो खुद जीवित रहेंगे कि नहीं ठिकाना नहीं है। अब बात कर रहे हैं कि 47 तक सपना मत देखो, जाने वाले ना रोजगार दिए, ना 5 ट्रिलियन का GDP बना। जब 2004 में प्रधानमंत्री बने थे मनमोहन सिंह जी, तब से लेके 2014 में जब मोदी को सौंपे, तब PPP के नाम पे हमारा देश जो है 3रे नंबर पे था, परचेसिंग पावर के नंबर पे, और अभी भी 3रे पे है, बढ़िया नहीं रहे। बेरोजगारी इधर बढ़ते चला जा रहा है, कुछ काम रहता नहीं है, उन लोग कुछ काम करते हैं नहीं, बस हिंदू मुस्लिम, हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। जहाँ 80% हिंदू हैं, प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति, हर राज्य का मुख्यमंत्री, 4 राज्य छोड़ दें तो हर राज्य में मुख्यमंत्री हिंदू, चीफ जस्टिस हिंदू, हर कोई हिंदू। 80%
हिंदू राज्य में तफर भी हिंदू खतरा में है? जब सिख बैठा था प्रधानमंत्री था तब कोई माई कलाल नहीं बोलता था कि खतरा में है। अभी डर लग रहा है उसको तो झोला उठाए और चलते बने और राहुल गांधी को बैठा दे, कोई नहीं बोलेगा कि खतरा में है। अभी लेके आए हैं यूसीसी उत्तराखंड में, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सामान्य नागरिक संहिता, और वहां पे सदन में का नारा लगाते हैं, जय श्री राम। जब आप सामान्य नागरिक संहिता लाए हो तो फिर एक धर्म को काहे बढ़ावा दे रहे हो? फिर वही अलग अलग जो सबका कानून है चलने दो। अगर आपको समान करना है तो फिर एक धर्म का नारा क्यों लगा रहे हो? अरे सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। का विकास हुआ बताइए ना, किसका विकास हुआ? ड्राइवर को बैठा दिए, कृषि 3 काला कृषि कानून ला करके किसानों को बैठा दिए, CA-NRC ला के मुसलमानों को बैठा दिए, ड्राइवर कानून ला के ड्राइवरों को बैठा दिए, अभी पहलवानों को बैठा दिए। किसको छोड़ दिए? अग्निपथ ला करके जो तैयारी कर रहे थे जो लोग फौजी का, उन लोग को बैठा दिए। बचा कौन? अभी जो 2000 बच गया होगा, 2024 में वोट देगा अगले बार, उसको बैठा देंगे। कोई बचा है तो बताइए? क्या राजनीति करने आते हैं? तो कुछ काम धाम करना है नहीं इनको, खाली इसका पार्टी तोड़ो उसका पार्टी तोड़ो। एक बार बस इनको बोलिए ईवीएम हटा दे। अभी 2 लाख का निर्माण करना अभी, हाँ सब हो जाएगा। एक बार इनको बोलिए ईवीएम हटा दे। अभी 2 लाख वकील जो है कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैठे हुए हैं, ईवीएम हटाने का मांग कर, एक बार बस हटा दे। उसके बाद देखिएगा 10% वोट नहीं मिलेगा इनको, 10% वोट नहीं मिलेगा। चोर है इन लोग। हम लोग के पोलिंग बूथ में 1 ठो इनको वोट देने वाला नहीं, 25 ठो इनको वोट पड़ गया, जबकि एक कोई बंदा इनको वोटे नहीं देता है। तफर भी इतना, अरे चोर है, मोदी है तो चोर है। नीरव मोदी चोरी करके भाग गया, ललित मोदी चोरी करके भाग गया। मोदी है तो चोरी है इंडिया में, बाकी कुछ नहीं है, खाली हिंदू मुस्लिम है और कुछ नहीं। मोदी है तो भरोसा है। देखिए विदेश में कहीं हिंदू 1% है, कहीं 5% है, कहीं 10% है। वहाँ कभी उन लोग के जुबान से नहीं सुनिएगा कि हिंदू खतरे में है, लेकिन यहाँ 80% है। तो यहाँ मोदी के जुबान से सुनिएगा, प्रधानमंत्री है, 15 राज्य में उसका अपने दम पे या तो सहयोग के दम पे उसके मुख्यमंत्री है। तफर भी डरा के रखा है कि मुख्यमंत्री हिंदू खतरे में, यहाँ युवा खतरे में है, यहाँ महिलाएं खतरे में है। अभी बरेली में दंगा हो रहा है, हल्द्वानी में दंगा हो रहा है, मणिपुर में इतना महीना से दंगा हो रहा है, उसको ये नहीं दिखाई देता है। इसका नाम तो प्रधानमंत्री छोड़ के नहीं, भाजपा का प्रचार मंत्री है। दिल्ली का पार्षद का चुनाव से लेकर के अमेरिका का राष्ट्रपति का चुनाव का प्रचार करने जाता है। लेकिन अगर कहीं हजारों की तादाद में कोई मरते रहेगा ना, दंगा होते रहेगा, तो ये इतना बड़ा आदमी है, इतना खतरनाक आदमी है, उसका जिक्र नहीं करेगा जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है। इसको बस बोल दीजिए आज यहाँ सरपंच का चुनाव है, मुंह उठा के चले आएंगे प्रचार करने के लिए। इनको प्रधानमंत्री कम प्रचार मंत्री बोलना चाहिए। प्रचार मंत्री है, खाली प्रचार करेगा, कुछ रोजगार नहीं। अभी हरियाणा का मुख्यमंत्री ये जो है बोल रहा था कि हम युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, इजराइल भेज रहे हैं, इजराइल में मरने के लिए भेज रहे हो। इजराइल में लड़ाई हो रहा है, जंग हो रहा है, 12-15 देश आपस में लड़ रहे हैं, वहाँ भेज रहे हैं रोजगार के लिए। वहाँ रोजगार मिलेगा, जान खतरा में डाल के भेज रहे हो। 40,000 50,000 का नौकरी करने जा रहे हैं, इंडिया में नहीं है तब न जा रहे हैं। इंडिया में रहता तो जाना पड़ता किसी को। कौन हिंदुस्तान में हिंदुओं की बात नहीं होगी तो कहाँ होगी? तो हिंदुस्तान में हिंदू का बात करो ना। संविधान के सुनिए, संविधान का अनुच्छेद 28 उठा के देख लीजिएगा, उसमें लिखा हुआ है कोई भी किसी विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकता है। और संवैधानिक पद पे, प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हैं, तफर भी बढ़ावा दे रहे हैं। जिस संविधान के बदौलत बैठे हो उसका इज्जत नहीं कर पा रहे हो, तुम हिंदू और मुसलमान का इज्जत करोगे? तुमको अगर धर्म का काम करना है तो तुम धार्मिक पद पे बैठो ना, मंदिर में पुजारी बन के बैठो, हिंदू का बात करो, सब का बात करो। हम हिंदू का बात करने के लिए थोड़ी मना कर रहे हैं, सब का बात करो। लेकिन ये बता दे रहा हूँ, ये हिंदुस्तान जितना हिंदू का है उतना मुसलमान का है, दलित का है, सिख का है, ईसाई का है, जैन का, बौद्ध का है, पारसी का है, सब का है। जहाँ अगर 1% भी अल्पसंख्यक है तो वहाँ किसी देश का अगर आपको खुशहाली देखना है ना, तो सबसे पहले देख लीजिए अल्पसंख्यक कितना खुश है। किसी राज्य में आज खुश है? मार रहे हैं, काट रहे हैं, हर जगह तो तंग करके रख दिए हैं। अरे इतना बेशरम मुख्यमंत्री इनका, इतना उत्तराखंड का क्या बोलता है मालूम है? बोलता है कि उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ अवैध कब्जा नहीं चलेगा। अरे ठीक है, देवभूमि है, हम मानते हैं। हम कब बोले? हम मुसलमान हैं लेकिन बोलते हैं देवभूमि है। हम राम जी का भी इज्जत करते हैं, लेकिन तुमको भी फिर यहाँ ख्वाजा गरीब नवाज का इज्जत करना पड़ेगा। अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे भगवान का इज्जत करें तो तुमको भी अल्लाह का करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए मैं ही आपके माँ बाप को गाली देता हूँ तो आप मेरा माँ बाप की इज्जत करिएगा? सम्मान देने से सम्मान मिलता है, हिंदू धर्म में कहा जाता है, मुसलमान धर्म में नहीं कहा जाता है। तो सम्मान दीजिएगा तब तो सम्मान मिलेगा।
एक का टांग खींचेगा, उसको कहिएगा कि वो आपको चढ़ा दे। ऐसा नहीं होता है, समझे? पत्थरबाजी करिएगा फिर। कौन पत्थरबाजी किया? जो पत्थरबाजी किया उसको उठा करके डालिए जेल में, फांसी पे चढ़ा दीजिए। जो पुलिस वाले को मार रहा है उसको फांसी पे चढ़ा दीजिए। लेकिन जो मुख्यमंत्री ये बोल रहा है एक मुसलमान के बदला 100 मुसलमान को मारेंगे, उसको भी सूली पे चढ़ाइए ना। फिर वो तो दंगा खुद फैलवा रहा है। उसको कहने का काम था, वो ये नहीं कहता कि मैं हिंदू को मारूंगा, मुसलमान को मारूंगा। कहता जो अपराधी उसको फांसी टांग दूंगा ना, तो हम लोग का भी दिल गदगद होता था। ये नहीं कहना चाहिए था उसको कि हम एक हिंदू महिला के बदले 100 मुसलमान महिला को मारेंगे। ये होता है, ऐसे नहीं चलता है। हिंदुस्तान चलाना है तो सही से चलाइए। न्याय नहीं मिल रहा है। न्याय कहाँ मिल रहा है? देखिए हर जगह पे उन्होंने बैरिकेड लगा के रोक दिया। एक किसान से डर गए तो वो देश क्या चलाएंगे सर? बात तो मणिपुर की दूर है। आज प्राइम मिनिस्टर ने एक बार भी मणिपुर विजिट नहीं किया। राहुल गांधी जी मणिपुर की दूसरी यात्रा है उनकी। इससे पहले भी वो मणिपुर विजिट किए थे, उसके बाद दूसरी बार भी वो मणिपुर जा रहे हैं। अरे कह रहे किसानों की सरकार आई है। किसानों की सरकार कहाँ पे आई है सर? किसानों की सरकार, अगर किसानों की सरकार आई तो हमारे किसान भाई दुखी क्यों है सर? फिर एक किसान को फिर से आप लोग बोलेंगे कि ये खालिस्तानी है। आप लोग यही बात फिर से दोबारा रिपोर्ट करोगे खालिस्तानी है। और जब खालिस्तानी थे तो 3 कानून वापस क्यों लिए सर? और जब 3 कानून वापस लेने के बाद आपने कहा था कि 3 कानून को लागू नहीं किया जाएगा, फिर से वापस किसान आंदोलन पे क्यों आ रहे हैं? आप दिल्ली किसानों के आने की बात कर रही हैं, बीजेपी कह रही राजनीति करने लोग आ रहे हैं। अच्छा, दिल्ली के किसान 700 किसान ने राजनीति करते करते शहीद दे दिया सर। इसमें से कौन किसान है जो अपने आप शहीद ही हो जाते हैं? 750 किसान शहीद हुए थे ना, उसको आपने देखा था कि नहीं देखा था? आपने न्यूज में चलाया था। खैर आप तो मीडिया चलाती ही नहीं, न्यूज में भले कैप्चर कर लो, लेकिन आपने सुना तो होगा ना कि 750 किसान मरे हैं। अपने ही देश में कौन सा गुनाह करके बैठे कि दिल्ली में अपने आप शहीद हो गए? किसान शहीद हो रहे हैं, वो खालिस्तानी है, वो राजनीति कर रहे हैं, वो नेतागिरी कर रहे हैं। कहाँ पे कौन किसान नेतागिरी पे बैठे? 3 कानून वापस लेने के लिए अगर राजनीति हो जाती है वो। तपस्या कर रहा हूँ किसानों के लिए। प्रधानमंत्री जी तो कौन सी तपस्या कर रहे हैं सर? 5 लाख का सूट पहन के तपस्या कर रहे हैं। अडानी अंबानी के साथ बैठ के तपस्या कर रहे हैं। चार्टर फ्लाइट में घूम के तपस्या कर रहे हैं। मणिपुर में बहनों की इज्जत यूं पानी में नीलाम हो रही तपस्या कर रहे हैं। युवा खुश नहीं है, नारी खुश नहीं है, आप किसान खुश नहीं है, वर्कर खुश नहीं है, ड्राइवर खुश नहीं है। कौन खुश है सर? किसान। इसमें बताइए आप कि बीजेपी की सरकार में कौन खुश है? युवा हमारे साथ खड़ा है। ठीक है, अच्छी बात है। कौन सी युवा खड़े हैं? बेरोजगार युवा घूम रहे हैं, उसको आप बजरंग दल में डाल दीजिए, उसको आप इसमें आरएसएस में डाल दीजिए और बोलिए कि युवा घूम रहे हैं। आज के युवा की ये हालत हो गई है सर कि नौकरी ना मिलने पर 50 रुपए 20 रुपए में झंडा लगा रहे हैं, जय श्री राम।